हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के लिए हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, सेकंड टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था अंडर द नेम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग क्लास 7 के लिए डेसिमल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहली बात होती है कि जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लें। हम लोगों का आज का हेडिंग है डेसिमल नंबर्स। तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि पहले हम जानें कि ये डेसिमल किसी नंबर में कैसे आता है, और इसके लिए हम लोग इसी टॉपिक के डिस्कस किए हुए पार्ट में जाते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इसके फ्रैक्शन पार्ट को देखा। सो लेट अस टेक ए फ्रैक्शन हियर, से 12/5। आपको ये मालूम है स्टूडेंट कि ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और बाय नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर है। तो बाय वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग इस डिवाइड को पूरा करें और कोशिश करें कि डिवाइड एंड तक चले। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 से 12 को डिवाइड करेंगे। 2 जा गया, 5 2 जा 10, माइनस करते हैं, 2 मिला। अब आप देखिए कि हम लोगों के पास कोई और अंक नहीं है नीचे लाने के लिए, और बचा हुआ मेरे पास 2 है और डिवाइड दे रहे हैं 5 से, तो 1 जा भी नहीं जाएगा, यानी डिवाइड जाने लायक नंबर नहीं है। तो जब ये परिस्थिति पैदा होती है तो इसको आगे डिवाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि आप आंसर में यानी कोसेंट में एक पॉइंट बनाएं जिसको हम लोग डेसिमल कहेंगे, और वो पॉइंट जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर में तो उसके बदले में आपको यहाँ एक 0 मिलेगा, यानी 2 के ऊपर एक 0 आएगा जो आपने डेसिमल लिया है उसके बदले में। तो अब ये नंबर 20 हो गया, जिसमें आप आराम से डिवाइड दे सकते हैं। 5 4 जा 20 और डिवाइड एंड हो गया। और इस तरह से 12/5 के लिए आंसर आया 2.4 या 2.4। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है। हम लोग एक आध सवाल और देख लें जिससे ये बातें और क्लियर हो। जैसे फाइंड 3/4 इन डेसिमल फॉर्म, कि 3/4 जो एक फ्रैक्शन है इसका आंसर आप डेसिमल फॉर्म में दीजिए। तो अभी आपने देखा कि नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है ऊपर वाले को, तो 4 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे, तो जो संभव नहीं है, 1 जा भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे आंसर में, डेसिमल लेंगे, उसके बदले में एक 0 मिला। 4 7 जा 28, माइनस किया 2 मिला। अब 2 में फिर डिवाइड नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक बात जानिए आप कि डेसिमल किसी एक सवाल में एक ही बार लिया जाता है। ये नहीं है कि दोबारा फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर डेसिमल लो, नहीं, वो नहीं है। इसमें है कि एक बार आपने डेसिमल ले लिया और डिवाइड भी कर लिया, उसके बाद जो माइनस करके रिमाइंडर बचा उसमें यदि डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक 0 आपको फ्री का मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक। और यदि आपको 2 0 की ज़रूरत हो तो एक फ्री का मिलेगा और एक आपको आंसर में 0 लगाने से एक 0 फिर मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति जब आएगी तो हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इस सवाल को देखें। मैं एक बार दोहरा दूं ताकि आप भटक ना जाएं कि हमारा क्वेश्चन है 3/4, तो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, डेसिमल लेंगे आंसर में, उसके बदले एक 0 आया। अब हमारा नंबर 30 हो गया। 4 से 30 को डिवाइड दिए, 4 7 जा 28, 2 माइनस किए तो 2 मिला। अब
चूँकि हम एक बार डिवाइड दे चुके हैं डेसिमल लाने के बाद, तो एक जीरो हमको फ्री का मिलेगा, तो ये 20 बन गया और फिर 4 5 या 20, तो इस तरह से आंसर हुआ 0.75। चूँकि पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है तो आप अपने मन से जीरो लगा दें, तो आंसर हुआ 0.75। एक और सवाल यहाँ देखें, 13/4, इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 13 को डिवाइड देंगे 4 से। तो अभी तो डिवाइड जा रहा है, 4 3 जा 12, 3 जा से दिए, माइनस किए, 1 आया, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप समझ रहे हैं डिवाइड नहीं गया तो डेसिमल लगाएंगे आंसर में, उसके बदले एक जीरो आएगा, तो हमारा नंबर अब 10 हो गया। 10 में 4 2 जा 8, फिर माइनस करेंगे 2 मिला। अब चूँकि हम डिवाइड कर चुके हैं, माइनस करने के बाद डिवाइड नहीं जा रहा है और हमारे आंसर में डेसिमल ऑलरेडी आ चुका है, डेसिमल के बाद हम लोगों ने एक स्टेप डिवाइड भी किया है, उसके माइनस करने के बाद नहीं जा रहा है, तो एक जीरो फ्री का मिला, तो ये 20 हो गया, 4 5 या 20, इस तरह से आंसर हो गया 3.25। अब आप देखिए कि ये जो आंसर आपको आया 2.4, 0.75, तीसरे सवाल में आया 3.25, तो ये सब जो नंबर्स हैं, सभी नंबर्स में आप देखिए पॉइंट है या डेसिमल है, इसीलिए ये इस तरह के सभी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर मिला अभी हम लोगों को, कैसे मिला, फ्रैक्शन को डिवाइड करने से वो डेसिमल नंबर मिला। तो क्या हम इस डेसिमल नंबर से फिर वापस फ्रैक्शन पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये संभव है। हम लोग देखें कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे हाउ वी कैन चेंज ए डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म और इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और वो भी उसके छोटे रूप में, फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट फॉर्म में। इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ, चेंज 0.5 इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0.5 लिखेंगे। अब पॉइंट को, डेसिमल को हम लोग हटा देंगे, तो आप देखिए कि डेसिमल हटाने से ये क्या बन गया 0.5, और डेसिमल हटाए इसके लिए आपको बाय में 1 लिखना होगा। ये नियम है कि जब आप डेसिमल हटाएंगे किसी नंबर का तो बाय नीचे में 1 लिखना होगा, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है 5, एक ही डिजिट है, इसीलिए बाय में जो 1 लिखे वहाँ एक जीरो लगाना है। फिर से आप इस बात को समझें कि डेसिमल नंबर को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं और नंबर को लिखते हैं। डेसिमल हटाने से हमको नीचे में 1 लिखना पड़ता है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 पर, नीचे 1 पर उतने जीरो लगाने हैं। तो 0.5 डेसिमल हटाए, नीचे 1 हुआ, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगा, नीचे 10 हुआ। अब अगली बार हम लोग लिखते हैं कि 0.5 का मतलब क्या है, 5 है, तो 5 और नीचे 10, तो 5/10 यदि एक ही टेबल से कटता है तो उसको काट के छोटा कर लेंगे, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो आपको 1/2 मिल गया। अब 1/2 क्या है, तो फ्रैक्शन है, और ये छोटा है क्योंकि ये और छोटा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आंसर हो गए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चेंज 1.25 इनटू फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या सीखे हैं स्टूडेंट कि डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना है तो आप डेसिमल हटा के लिख दीजिए। तो 1.25 का डेसिमल हटाए तो ये हो गया 125, बाय पॉइंट हटाने से 1 मिला, और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 है और 5 है, इसलिए 1 पर 2 जीरो नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा नंबर अब क्या हो गया 125/100। अब आप इसे काट कर छोटा कर लें तो ये 5/4 आ जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डेसिमल वाले नंबर को जब फ्रैक्शन बनाना हो तो सबसे जो एक्सेप्टेड तरीका है और जो समझ में आ जाए, जो सबसे आसान है, वो है कि आप डेसिमल हटाकर नंबर को लिखिए। डेसिमल हटाने के लिए नीचे 1 लिखना पड़ेगा और डेसिमल के बाद गिन लीजिए कितने डिजिट हैं, उतना 0 नीचे लगा दीजिए। फिर आपको फ्रैक्शन बन गया, अब आप उसे सेम टेबल से कैंसिल करके छोटा बना दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो अभी फ्रैक्शन मिले इसको हम लोग डेसिमल में कैसे बदलेंगे। ये हम लोगों ने शुरुआत यहीं से किया था कि किसी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं पूरी तरह तो डेसिमल इंट्रोड्यूस होता है। उसी चीज़ को यहाँ फिर सीक्वेंस में लिखा गया है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 1/4 इनटू डेसिमल फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 1 को नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। तो 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा डिवाइड, तो आप जानते हैं पॉइंट लगाएंगे आंसर में, डेसिमल लगाएंगे, तो 4 उसके बदले एक 0 मिला। अब 10 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा। चूँकि आप सीखे हैं कि डेसिमल आया रहे, डिवाइड हुआ रहे, उसके बाद यदि रिमाइंडर बचता है तो एक 0 आपको फ्री का मिलता है। तो इस तरह से 20 हो गया और फिर आप 4 से डिवाइड करते हैं 5 जा, तो आंसर हो जाता है 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज 5 होल 1/5 इनटू डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट आप देखिए कि 5 होल 1/5 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको डेसिमल में लाना है। तो सबसे पहला काम जो आपने पिछले वीडियो में सीखा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या करें, पहले इम्प्रॉपर बना लें। कैसे, याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये जो 5 होल और बाय 5 है, ये दोनों 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 या 25, ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं तो 26, अब बाय में जो है वो लिखते हैं, तो 26/5। अब ये इम्प्रॉपर हो गया और अब आपको डेसिमल में लाना है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कीजिए। तो 5 से 26 को डिवाइड दीजिए, 5 जा 25 हुआ, 1 बचा। अब 1 में तो डिवाइड जाएगा नहीं 5 से, तो फिर डेसिमल लगाइए, उसके बदले एक आपको 0 मिलेगा, तो ये अब 10 हो गया और 5 2 जा 10। इस तरह से आपको आंसर आ गया 5.2। स्टूडेंट यहाँ तक बिल्कुल ओके है? ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के जो प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, जैसे आपने शुरू में फर्स्ट टॉपिक में, सेकंड टॉपिक में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, वहाँ आपने सीखा होगा प्लेस वैल्यू। उसी तरह डेसिमल वाले नंबर में भी डेसिमल के बाद जो डिजिट होते हैं उसके अपने प्लेस वैल्यू होते हैं। लेकिन इस प्लेस वैल्यू को पढ़ने के पहले हम लोग एक बार बात कर लें कि जो नंबर जिसमें कि डेसिमल नहीं रहता था, पहले तो ये बात भी जान लीजिए कि हर नंबर में डेसिमल रहता है, चूँकि लास्ट में होता है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए डेसिमल भी नहीं लिखा जाता है। तो एनी हाउ कि बिना डेसिमल वाले नंबर में आप प्लेस वैल्यू कैसे करते थे, तो राइट साइड से काउंट करते थे, 1s पहला डिजिट, दूसरा 10s, तीसरा 100, चौथा 1000, पांचवा 10,000। तो ये तो डेसिमल के पहले की कहानी है। अब डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे उसका प्लेस वैल्यू सीखना है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर, जस्ट ए मिनट, आफ्टर द डेसिमल द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ ईच डिजिट इज गिवन बिलो। कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उसके प्लेस वैल्यू इस प्रकार होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3.1475, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है 1, तो 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है, TENTH, 10th है। जैसे
डेसिमल के पहले वंस के बाद होता था टेंस, वो टेंस होता था, TENS। ये है टेंथ, TENTH, जिसको वैल्यू के रूप में 1/10 कहते हैं। यानी डेसिमल के बाद पहला डिजिट होगा वो 10th प्लेस कहलाएगा, 1/10 उसका वैल्यू होगा। दूसरा अंक है 4, तो वो 100th प्लेस है, 100th उसका वैल्यू है 1/100। इसी तरह तीसरा जो अंक होगा उसका प्लेस वैल्यू होगा 1000th, सब में TH लगा हुआ है, 1000th, जिसका प्लेस वैल्यू है 1/1000। उसी तरह नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो उसका प्लेस वैल्यू होगा 10,000th, यानी 1/10,000। अब जो डिजिट जिस प्लेस पर है उसके हिसाब से प्लेस वैल्यू होगा। जैसे डेसिमल के बाद पहला अंक है 1, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 1/10। दूसरा अंक है 4 जो 100th प्लेस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4/100। तीसरा अंक है जो 1000th प्लेस पर है और वो अंक 7 है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7/1000। और चौथा अंक है 5 जिसका प्लेस वैल्यू है 10,000, तो इसका प्लेस वैल्यू 5/10,000। मैं समझता हूँ स्टूडेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आप समझ गए होंगे कि डेसिमल के बाद हर एक अंक का अपना अलग अलग प्लेस वैल्यू है, जो इस प्रकार है। डेसिमल के बाद पहला अंक का प्लेस वैल्यू 10th, दूसरा 100th, तीसरा अंक 1000th और चौथा अंक 10,000th, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे 10th बोले तो 1/10, 100th बोले 1/100, 1000th 1/1000, और यहाँ एक उदाहरण से आपको बताया गया है। अब हम लोग पहले की पढ़ी हुई बातें और अभी जो प्लेस वैल्यू पढ़ा, दोनों को मिला कर देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर। जैसे यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 123.456। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, डेसिमल के पहले जाइए, तो डेसिमल के ठीक पहले 3 है, तो 3 तो 1s प्लेस पर है, 2 है आपको 10s प्लेस पर, और 1 है 100 प्लेस पर। तो देखिए प्लेस वैल्यू जब लिखेंगे तो लेफ्ट से चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × 100, क्योंकि वो 100 के जगह पर है, प्लस 2 के बारे में लिखेंगे 2 × 10, क्योंकि वो 10s प्लेस में है। उसके बाद प्लस 3 के बारे में लिखेंगे 3 × 1, क्योंकि वो 1s प्लेस पर है। अब डेसिमल के बाद में आइए, प्लस कीजिए कि 0.4 है, तो 4 तो 10th प्लेस पर है, तो उसका वैल्यू हो गया 4/10। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट लेते हैं डेसिमल के बाद दूसरा, जिसका नाम है 100th, जिसका वैल्यू है 5/100, क्योंकि वो डिजिट 100th प्लेस पर है, 5 100th प्लेस पर, तो 5/100 प्लस 6 है 1000th प्लेस पर, तो 6/1000। क्लियर है स्टूडेंट? थोड़ी सी बात और हम लोग कर लेंगे कि डेसिमल नंबर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं लाइक डेसिमल और एक को कहते हैं अनलाइक डेसिमल। यानी कि पेयर में नंबर होगा डेसिमल नंबर, तो वो दोनों नंबर्स लाइक हैं या अनलाइक हैं, ये जानना है। तो इसीलिए डेसिमल नंबर्स जो पेयर में रहेंगे या 2 से अधिक एक साथ रहेंगे, तो कुछ लाइक होंगे और कुछ अनलाइक होंगे। इसका क्राइटेरिया है कि डेसिमल के बाद यदि डिजिट का जो नंबर है वो सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो 2 नंबर में, तो वो लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, 2.72
एंड 0.45। ये दोनों नंबर में डेसिमल के बाद दो दो अंक हैं, पहले में 72 हैं, दूसरे में 45, तो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये लाइक का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए 13.1 एंड 1.7, तो 13.1 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और 1.7 में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद यदि डिजिट्स सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो वो लाइक डेसिमल होंगे। इस तरह से ये लाइक हो गए। तीसरा भी लाइक डेसिमल है यहाँ 4.375 एंड 2.794, दोनों में देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इक्वल डिजिट है, तो ये लाइक डेसिमल होंगे। और ठीक इसका उल्टा होगा अनलाइक, कि यदि दो नंबर डेसिमल वाले दिए रहें और दोनों में डेसिमल के बाद अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट हो, किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर को अनलाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 1.75 एंड 2.5। अब देखिए कि पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 अंक है, जबकि दूसरे में 1 ही अंक है, तो ये दोनों नंबर अनलाइक डेसिमल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 12.5 एंड 0.47। ये भी अनलाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दूसरे में 2 डिजिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.398 एंड 12.56। इसमें देखिए फर्स्ट में 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, जबकि सेकंड में 2 ही डिजिट हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। लेकिन एक बात है कि अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल में बदल सकते हैं। कैसे? जीरो लगाकर। किस में जीरो लगाएंगे? तो जिस नंबर में डेसिमल के बाद कम डिजिट रहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल है कि 2.75 एंड 12.1 आर अनलाइक डेसिमल्स, क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जिसमें कम है उसमें आप राइट साइड जीरो लगाकर उसे लाइक बना सकते हैं। तो जब इसको लाइक बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 2.75 एंड 12.10। और ये जो जीरो हम लोगों ने लगाया उसे लाइक बनाने के लिए, तो इस जीरो के लगाने से जो 12.1 नंबर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हम चाहें तो इस जीरो को हटा भी सकते हैं, ठीक है। वो केवल लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 2 नंबर्स दिए रहते हैं जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट रहते हैं, उतना जीरो जितना कम है उतना लगा के उसको लाइक बना लेते हैं। इसका एक पर्पस है कि जब डेसिमल नंबर को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज है कि आप उसे लाइक बना लें अनलाइक वाले डेसिमल नंबर्स को, तो आपको ऐड करना आसान होगा, सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ हम लोग अभी इस डेसिमल वाले पार्ट को, जो मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है, उसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, जैसा आपको हर बार लगता है, क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे को जो भी सामग्री मिले वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो और उसको वॉच करके बच्चे किताब की एक्सरसाइज का सारा सवाल कॉन्फिडेंस से बना सकें। तो ये विश्वास है और इसी विश्वास के साथ फिर हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then, goodbye, but don't forget to subscribe and don't forget to share with your friends, family, okay student, and press icon so that each new video information you will get in right time. Till then, goodbye, we will meet again in the new upcoming video. Okay, bye.